स्वरूप मोहंती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नाम भी बेहद खूबसूरत, बेहद ही प्यारा है और वो खुद भी इंसान भी बहुत ही प्यारे हैं। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी 2022 के अंदर। जब हम 2023 के अंदर जुड़ेंगे तो और बेहतर नोट के साथ जुड़ेंगे सर। लेकिन ये जो ट्रांजिट फेस है 22 से 23 के बीच में, ये थोड़ा उथल पुथल करके जा रहा है। आपको 2022 2023 2022 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगेगा, बराबर बराबर रहेगा, या फिर थोड़ा खराब? मैंने ब्रॉड क्वेश्चन पूछा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समय मार्केट में। हमें तो ये लग रहा है कि जो इंडियन इक्विटीज अगर आप देखें तो अगले साल थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि जो आज के जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है ग्लोबली, और ये एलिवेटेड वॉलेटिलिटी भी शायद थोड़ा बहुत लेके आ सकता है। क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट राइजिंग एक सिनेरियो बन जाता है तो उसमें एक इक्विटी वैल्यूएशन री रेटिंग के लिए बहुत कम स्पेस रह जाता है। सेकेंडली, जब आप ब्रॉडली देखें कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी रही हैं FY21, 22 और फर्स्ट हाफ 23 में भी ठीक ठाक रहेंगे। बट आगे जाके क्योंकि आरबीआई का एक ये जो प्रोजेक्शन था ऑफ जीडीपी स्लोइंग डाउन टू 4.5, इसको अगर आप नजर रखें तो थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन और शायद थोड़ा बहुत डिसेलरेशन भी की भी उम्मीद रखना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट्स, हम ये मानते हैं कि जो अर्ली साइंस ऑफ कैपेक्स रिवाइवल हमारे सामने जो आके दिखने लगे थे, वो इटसेल्फ उनको एक अच्छा बैलेंस शीट दे जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट के लिए। बट ब्रॉडली एक इतना अच्छा रन के बाद हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा अगले साल। ये मान के हमें चलना पड़ेगा, और शायद यही रेंज में मार्केट रह जाए विथ सम एलिवेटेड वॉलेटिलिटी, ऐसा हमारा व्यू है फॉर अगले साल। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बैंकिंग में काफी अच्छे आए हैं, और द बेस्ट पार्ट इज हमारा ये मानना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड क्रॉस 75%। सो कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी नहीं है, बट ब्रॉडली इक्विटी मार्केट ऐसे ही रहते हैं, कुछ अच्छे रन जाते हैं, फिर थोड़े कंसोलिडेशन का माहौल बनता है, फिर एक एक नीचे का बेस बना के फिर आगे बढ़ते हैं। हमें हमें लगता है अगले अगले साल थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन का साल रहेगा। स्वरूप, गुड मॉर्निंग। मैं तो आपसे ऑन अ पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट 2022 कैसा रहा है ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके लिए मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए ये साल की शुरुआत में ही एक बड़ा अचीवमेंट था। आपका AUM 1 लाख करोड़ मार्क को क्रॉस कर गया, विच मेड यू लॉट मोर बिजी। लेकिन बावजूद इसके आपका म्यूजिक के लिए लव जो है वो जारी रहा। कैसे देखा आपने पूरा साल, और आने वाले साल के लिए क्या कुछ एवेन्यूज देख रहे हैं आप? मैं ये मानता हूँ म्यूजिक इज माय थेरेपिस्ट, सो वो हमेशा रहता है साथ में। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा है, स्पेशली हमारे प्लान्स के हिसाब से। थोड़े बहुत प्लान्स रहे, थोड़े बहुत प्लान्स ठीक नहीं रहे, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर एक ये प्लान में था कि ग्लोबल फंड्स इंडिया में लेके आएंगे, क्योंकि ये जो एसेट्स लेने में रुकावट आ गई है ऑफ द इंडस्ट्री इन ग्लोबल फंड्स, वो एक प्लान थोड़ा बहुत साइड में रह गया। बट ब्रॉडली अच्छा रहा, क्योंकि हम ये टारगेट मैच्योरिटीज जो थे डेट में, इन्वेस्टर्स उसमें काफी लॉन्ग डेट में अच्छे यील्ड्स में लॉक इन कर गए। एक फंड हमारा करीब 800-900 करोड़ पहुंच गया, जो हमारे लिए एक बहुत न्यू और नया सा एक एक एवेन्यू खुल गया हमारे लिए आगे जाके ऑन द डेट साइड। बट इक्विटी अच्छा रहा, इन स्पाइट ऑफ द कंसोलिडेशन हमारा एवरी मंथ नेट सेल्स पॉजिटिव रहा। सो मैं अगले साल, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ टर्बुलेंस एंड वॉलेटिलिटी, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मॉर्निंग स्वरूपा। प्रियंका यार, आप बिजी तो रहे हैं, क्योंकि आई वाज चेकिंग द डेट्स। आप लास्ट कब आए हैं? आप अक्टूबर में आए थे, और नियरली आफ्टर 2 मंथ्स यू कमिंग। तो सवाल तो आपसे बहुत सारे पूछने हैं, और अब वक्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी से इन्फोसिस के शुरू होंगे, HDFC बैंक के इसके बाद होंगे। आप नंबर्स की जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, हालांकि आपने जिक्र भी किया, मेजरली इन लाइन रहा। आपने एक बात कही कि कंसोलिडेट बाजार कर सकता है 2023 में, लेकिन कौन सी वो पॉकेट्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे एक्सपेक्ट करने चाहिए थर्ड क्वार्टर के? प्रियंका, थैंक यू। आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। बट हम ये मानते हैं, अगर आप पॉकेट्स देखें तो
अगले साल एक बड़ा एक इवेंट है, बजट आएगा और ये रेजिम का लास्ट बजट आएगा। प्लस इफ यू सी द ब्रॉड रिकवरी रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी, इसका एक बड़ा बेनिफिट रूरल कंजम्पशन में डेफिनेटली रहेगा। तो प्लस अगर उसके साथ आप ऐड करें विंटर क्रॉप ठीक ठाक रहेगा, प्लस दोनों अगर आप ब्रॉडर व्यू लेके देखें तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस रहता है। तो हम ये मानते हैं कि कंजम्पशन के लिए ये जो रन है वो चलेगा। बैंक्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, उनके बैलेंस शीट्स नॉट ओनली बढ़ चुके हैं बट क्लीन भी हो चुके हैं। तो जो हमारा कॉल था करीब 2-3 साल पहले, अब BFSI वो शायद अभी यहाँ से चालू हुआ है। ब्रॉड ऑटो अगर देखें 5 साल से कुछ नॉर्मल सी तक नहीं पहुंच पाया है, बिकॉज वट एवर आप खरीद नहीं पाए, कमोडिटी रेट्स कुछ अलग थे, हाई इन्फ्लेशन का माहौल था, प्लस 2-3 साल आप कुछ कर ही नहीं पाए इन दैट स्पेस। सो वो भी हमें अगर आप देखें तो वो भी आप ठीक ठाक लग रहा है, उसको नजर डेफिनेटली रखना चाहिए, हमारे लिए काफी पॉजिटिव है। जहाँ पे हमें मानते हैं थोड़ा बहुत नजर बारीकी से रखनी पड़ेगी वो है ऑल दो स्पेसेस जो विच आर ग्लोबल लिंक, जैसे मेटल्स हो गए या IT, इनमें शायद और थोड़ा बहुत पेन रह जाएगा। तो इसको बहुत बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स थोड़े बहुत रन अप हो गए हैं तो वो एक स्पेस में हमें थोड़ा कॉशन रखना पड़ेगा। ऐसा हमारा ब्रॉड व्यू है ऑन वेरियस पॉकेट्स इन द मार्केट। ठीक है सरू, तो अभी बजट को भी ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, आपको पता ही है कि 1 फरवरी को बजट आ जाएगा। ये बजट फुल फ्लैज बजट होगा क्योंकि उसके बाद 2024 के अंदर जब बजट आएगा तब तो देश की नई सरकार होगी। यही सरकार रिपीट करे या नहीं बने वो एक अलग बात है। आपको कैसा लगता है इस बार का बजट रेवड़ियाँ बांटेंगे या फिर सरकार का जो पुराना तरीका है, नहीं ग्रोथ पे फोकस करो, ऐसा कुछ सब्सिडी वब्सिडी देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करो सबको फायदा होगा, वही रहने वाला है? कैपेक्स जोर का लगेगा सर इस बार? आई थिंक जब ये लास्ट बजट हो जाता है, फिर इलेक्शन राउंड द कॉर्नर रहता है, तो थोड़ा बहुत पीपल ओरिएंटेड रहेगा। यस, इन्वेस्टमेंट बजट रहेगा, एक स्ट्रांग बजट रहेगा हमारे हिसाब से। तो इसलिए हमारे ये मानना है कि ग्लोबल रूरल कंजम्पशन के और थोड़ा बहुत झुकाव रहेगा। यस, इन्वेस्टमेंट बजट रहेगा, ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जब एक ग्रोथ एक ट्रेजेक्टरी आ जाती है ना, तो कंट्री उसको पुश करती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी माहौल है, वो सेंट्रल बैंक शायद कंट्रोल करेगी, बट ब्रॉडली आई थिंक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली स्वरूप, पिछले 2 सालों ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। कोरोना के बाद सिचुएशन, सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टमेंट को लेकर नज़रिया लोगों का काफ़ी हद तक बदल भी चुका है। 2022 में शुरुआत से लेकर अब तक तो किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लगा कि कोरोना की आहट वापस दस्तक दे सकती है, लेकिन अंत में कोरोना ने एक दस्तक दे ही दी। अब क्योंकि व्हाइल वी आर एंटरिंग इन द न्यू ईयर, निवेशक क्या कह सकते हैं, जो व्यूवर्स आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें निवेश की टिप्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? ब्रॉडली देयर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग और देयर इज अ रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग। मेरे हिसाब से रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। जब तक आप बाजार से बाहर हैं तब तक ये जो कंट्री का ब्रॉड ग्रोथ है 3 ट्रिलियन से शायद 6 ट्रिलियन, वो आप बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टिप वुड बी आप इन्वेस्ट करें। सेकेंडली, जब ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जब भी कोई बेचता है तभी दूसरा आदमी खरीद सकता है। तो एक ही स्टॉक पे पूरा विपरीत व्यू आता है हर एक क्षण में मार्केट में। ये आप थोड़ा जहन में घुसा लें कि कॉन्ट्रा रहता है एवरीडे मार्केट में। कभी मार्केट ऊपर जाते हैं, कभी मार्केट नीचे जाते हैं। एक अच्छा रन रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है आगे जाके। ब्रॉडली अगर अंडरलाइंग कंपनीज भी देखें, वो काफी कंसोलिडेशन फेज में भी हैं। तो ये जब कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो एडवांटेज हो जाता है कैपिटल मार्केट्स के तरफ, क्योंकि सारे लिस्टेड कंपनीज के तरफ एडवांटेज झुक जाती हैं। तो आपको अगर ये ग्रोथ का बेनिफिट लेना है तो कैपिटल मार्केट से ही लेना पड़ेगा। तो निवेश जरूर करें। अगर निवेश करें तो पहले एक क्यों का सवाल दें, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक गोल के साथ इन्वेस्ट करें तो बहुत बेहतर रहेगा और उस हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन बनता है। एसेट एलोकेशन से पैसा बनता है, ओवर एलोकेशन से पैसा घटता है। तो वो थोड़ा नजर रख के अपना पोर्टफोलियो बनाए। इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा क्षण है ये 1-2 साल, एक एक्यूमुलेशन फेज है इंडिया का।
इसको मिस ना करें, बट अपना रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें और अच्छे कंपनीज जिनके बैलेंस शीट्स अच्छे स्ट्रांग हैं उसमें डेफिनेटली रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा कोविड के बाद काफी चेंजेस आ गए हैं और जो मिड और स्मॉल कंपनीज हैं उनके बैलेंस शीट शायद टेस्टेड हो जाए, ऐसा हमारा 2 साल से व्यू रहा है। सो एक एडवांटेज है फॉर लार्ज कंपनीज, वो नजर रख के आप निवेश करें, ऐसा हमारा ब्रॉड व्यू है। और ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज जब बन जाता है तो एसआईपी जो लोग कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं लॉजिकल रूट है इन्वेस्टिंग के तरफ, उससे आप बनाए रखें। सर वन लास्ट क्वेश्चन जो वॉच आउट करना बाजार के लिए बहुत जरूरी भी है, बड़ा मैक्रो ट्रेंड 2023 के लिए क्या रह सकता है? जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये जरूर देखना चाहेंगे कि रेट हाइक पर पॉज कब से लगेगा फेड की तरफ से, क्या इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया, कब तक पीक आउट हो सकता है? 2023 के लिए बड़ा मैक्रो ट्रेंड क्या होगा? हम ये डेफिनेटली मानते हैं कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है ग्लोबली और सेंट्रल बैंक्स यहाँ से शायद जो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल थोड़ा बहुत पॉज करेंगे और शायद दूसरे तरफ जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। हाँ, थोड़ा बहुत जब ये कोविड आ जाता है इन दी ब्रॉड एनवायरनमेंट तो थोड़ा सोचने लगते हैं, बट अगर आप देखें तो उस हिसाब से वी फील द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हैज पीक्ड आउट। बट ये अगर आप कहें तो जो शार्प इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2022, उसका एक जो आगे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप सेंट्रल बैंक्स या ब्रॉड ग्लोबल इकोनॉमीज आप देखें, उनका टोटल फोकस रहेगा कि कैसे इन्फ्लेशन आप इसको कंट्रोल करें और जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ चले इसके तरफ मुड़ जाए। और जब इन्फ्लेशन इतना रहा है 1-1.5 साल तक तो थोड़ा बहुत डिसेलरेशन का गुंजाइश है। तो 2023 हमारे हिसाब से थोड़ा मिक्स बैग रहेगा। इसमें द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज इंडिया डेटा जो कहता है वो काफी विपरीत है ग्लोब से। तो इंडिया का ग्रोथ या प्रोसेस या जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल कंपनीज से शायद थोड़ा एक कंप्लीटली अलग चाल चलेंगे, ऐसा हमारा भी मानना है। सो इंडिया के लिए काफी री रेटिंग का माहौल है। बट ये आई एंड बाय सेइंग कि अगर 1-2 साल के नजर से देखें तो इंडिया शायद थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है। अगर 5-6 साल के नजर से देखेंगे तो इंडिया अभी भी काफी चीप है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आपका नज़रिया कैसे, अगर आप 1-1.5-2 साल से देखेंगे तो आपको तेज़ी दिखेगी कि थोड़ा महंगा हो गया है। और अगर अभी भी आप 5 से 8 साल का व्यू पॉइंट रखते हैं, आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आप समय देते हैं मार्केट को, तो आपको लगेगा अभी तो वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय दिया आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर, एंड आपकी पूरी फैमिली को भी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, a great year ahead and keep the India growth intact. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खैर